नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नारी शक्ति की प्रतीक सत्य की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बचा दुनिया। और ये कॉमिक्स जो है शक्ति खत्म की अगली कॉमिक्स है। जिन्होंने इसके पहले की कॉमिक्स को नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको शक्ति कॉमिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले इसका कवर पृष्ठ देख लेते हैं, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, संभारी दिव्य बालक को लेकर उसके सहयोग से सारी दुनिया में तबाही फैलाने जा चुका है और मुझे इस शैतान के सामने छोड़ गया है। खुद को जल्दी इस शैतान से बचा और फिर जाकर बचा दुनिया। संजय गुप्ता की पेशकश। लेकिन खुद को इसके हाथों से बचाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई भी शक्ति इस पर अपना प्रभाव छोड़ेगी। मैं बेकार ही इससे भिड़कर अपना समय खराब कर रही हूँ। इसे यहीं छोड़कर संभारी के पीछे क्यों नहीं चली जाती? नहीं जा सकती। मैं इसे यहाँ इस तरह तबाही मचाता छोड़कर नहीं जा सकती। ये इस सारे हिम क्षेत्र को तबाह कर देगा, जिसकी चपेट में सारा मैदानी क्षेत्र भी आ सकता है। इसे शांत करके ही मैं यहाँ से जा सकती हूँ, लेकिन मैं इसे यहाँ शांत करने के लिए क्या करूँ? क्या? शक्ति की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अब वो अंधेरा उसके जीवन में छाने जा रहा था, क्योंकि शक्ति को उसने अपने मजबूत हाथों में जकड़ दिया था और अब धीरे धीरे उसके हाथ एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। उफ, ये शैतान मुझे कपड़े की तरह खींचकर फाड़ डालने की फिराक में है और ये ऐसा कर भी डालेगा अगर मैं इसकी पकड़ से नहीं छूटी तो। उफ, नहीं छूट पा रही। मैं अपनी ताकत से इससे नहीं छूट पा रही। यानी संभारी ने ठीक कहा था, ये ना मेरी ताकत से समाप्त होगा न दैवीय शक्ति से। तो क्या ये समाप्त ही नहीं होगा? एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए मुझे इसकी पकड़ से छूटना होगा। और चूंकि ये आसान नहीं है, इसलिए मुझे अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसकी उष्मा का प्रहार इस पर करना होगा। हालांकि मेरी इस दैवीय शक्ति का इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये उष्मा इसे इतना तिलमिला ज़रूर देगी कि इसकी पकड़ थोड़ी ढीली हो जाए और मैं अपनी सारी ताकत लगाकर इसके शिकंजे से छूट जाऊं। अब मुझे कुछ पलों के लिए यहाँ से दूर जाना होगा, उस स्थान पर जहाँ मेरे हाथों में जज्ब होने के लिए बहुत सारे लोहे मौजूद हैं। सैकड़ों टन लोहा अपने हाथों में जज्ब करने के बाद शक्ति वापस लौटी। उफ, मुझे गायब देख ये शैतान इस हिम क्षेत्र में तबाही लाने की तैयारी में है, लेकिन अब मैं इसे ऐसा करने से रोक सकती हूँ इस पिघले लोहे की मदद से, जो उसके शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन परत के रूप में उसके शरीर पर जमना शुरू हो जाएगा। उसके शरीर पर जमने वाली लोहे की ये परत धीरे धीरे इतनी भारी हो जाएगी कि उसके लिए तिल भर भी हिलना मुश्किल हो जाएगा। वही हुआ जो शक्ति ने सोचा था। अब वो शैतान लोहे के उस जीवित पुतले के सिवा कुछ भी नहीं है, जिसे मैं एक ही बार में गहरी खाई में गिराकर संभारी की खोज में बढ़ सकती हूँ। संभारी शहर पहुंच चुका था और उसी के साथ उसकी शैतानियां भी शहर पहुंच चुकी थी। दिव्य बालक की मदद से मैंने इस शहर में ऐसा भयानक आतंक मचाना है कि सारी दुनिया में मेरे नाम का डंका बज जाए। उसके बाद जब भी दुनिया वालों की जुबान पर मेरा नाम आए तो उनके कलेजे थर्रा जाएं। अरे, ये एकाएक सड़क पर गहरी खाई कैसे बन गई? गहरी खाई को छोड़, इधर देख। घरों और बिल्डिंगों को चीरकर पहाड़ी चट्टानें निकल रही है। हे भगवान, क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है? बचाओ! मैं यानी संभारी कर रहा है ये सब, तो तू है इसका जिम्मेदार। अपने आप को कानून के हवाले कर दे। संभारी तुम्हें मौत के हवाले करेगा। ओ, ये ऐसे नहीं मानेगा। मार गिराओ इसे। दिव्य बालक एक भी गोली को मुझ तक नहीं पहुंचने देगा। गोलियों से इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। गोले दागो इस पर। बड़ूम, कई गोले दागे, लेकिन जैसे ही दिव्य बालक की मानसिक तरंगें उनसे टकराई, वे गोले
कई नहीं रह गए, बल्कि एक दूसरे से मिलकर एक हो गए। साथ ही उनका निशाना बदल गया। अब कई जिंदगियां उस विशाल गोले के निशाने पर थी, और उन जिंदगियों से मौत का फासला सिर्फ एक ही क्षण का था। उस दैवीय शक्ति के लिए एक ही क्षण बहुत था। सही समय पर पहुंची मैं। शक्ति आ गई। तू आ गई शक्ति। जरूर तू मेरे शैतान से जान बचाकर भागी होगी। भाग कर नहीं, उस शैतान को सदा के लिए शांत करके आई हूं। ऐसा तो फिर मैं तुझे सदा के लिए शांत कर देता हूं। ओह तू बचेगी तो लोग मरेंगे। ओह। क्रोध से चीख पड़ी शक्ति। रुक जा संभारी, बंद कर अपना ये विनाश, वरना मुझे तीसरा नेत्र खोलकर तुझे भस्म करने के लिए विवश होना होगा। ये विनाश तो अब नहीं रुकने वाला शक्ति। तू चाहे तो अपना तीसरा नेत्र खोल, भस्म कर दे मुझे। लेकिन मुझे भस्म करने से पहले ये बात ध्यान रखियो कि अपने मानसिक संपर्क के कारण मेरा संपर्क इस दिव्य बालक से बना हुआ है। जैसे ही तूने अपना तीसरा नेत्र खोलकर मुझे भस्म किया, वैसे ही इस दिव्य बालक का मस्तिष्क भी भस्म हो जाएगा। ओह। स्तब्ध रह गई शक्ति। व्यंग से चीख ही पड़ा संभारी। ये क्या शक्ति, रुक क्यों गई? अपना तीसरा नेत्र क्यों नहीं खोलती? मुझे भस्म क्यों नहीं कर डालती? तू ऐसा नहीं कर सकती। इस बच्चे को जीवित रखने के लिए तू मुझे मारने का प्रबंध नहीं कर सकती, लेकिन मेरे सामने ऐसा कोई बंधन नहीं है। इसलिए मैं इस बच्चे की मानसिक तरंगों की सहायता लेकर तुझे मारने का प्रबंध किए देता हूँ। संभारी की शैतानी और बालक की दिव्य शक्तियों का मिश्रण जैसे ही उस टैंक से टकराया, वैसे ही ओह टैंक एक अद्भुत रूप में तेरे सामने है शक्ति, तेरी मौत बनकर। ओह। उफ। एक बार फिर मेरी आंखों के सामने संभारी जा रहा है, और एक बार फिर मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यह टैंक शैतान गोलों की भयानक बारिश करके मेरा रास्ता रोके हुए है, और इसे ठिकाने लगाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि दिव्य बालक की शक्तियों के कारण मेरे किसी भी प्रहार का इस पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ऐसा ही है, इसलिए मुझे इससे निपटने के लिए दूसरा ही तरीका खोजना होगा, और वो भी जल्द ही। ये टैंक शैतान इस पूरे शहर को तबाह कर दे उससे पहले ही। मगर कैसे? एक रास्ता है, और उसके लिए मुझे इसके शरीर के हर उस छेद में पिघला लोहा भरकर उसे बंद करना होगा जिससे यह बारूद उगल रहा है। मेरा ऐसा करते ही इसके अंदर भरा बारूद फटने को बेताब बारूद इस टैंक मानव के शरीर को भी फाड़ देगा। इसे तो मैंने खत्म कर दिया, लेकिन इससे मानवता पर टूटने वाला कहर कम नहीं होने वाला। ऐसा तो तभी हो सकता है जब शैतान संभारी के कब्जे से दिव्य बालक को मुक्त करा दिया जाए। ऐसा कैसे होगा, यह अति गंभीरता से सोचने का विषय है। ओह, ये लामा फिर होश में आ रहा है। मुझे इसको संभालना होगा, क्योंकि संभलते ही एक बार फिर गोम्फा से पैदा होने वाली मुसीबत को रोकने के लिए भाग खड़ा होगा। ओह ओह। लामा को निहारती चांदा की आंखों में अचानक हीरे सी चमक नजर आने लगी। कुछ वैसे ही चमक संभारी की आंखों में भी था। एक ही झटके में सारी दुनिया को अपने विनाश का नमूना दिखाने का मैं जो साधन ढूंढ रहा था, वो मीर नामक इस अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में मेरे सामने है। बेकार हो चुके इस अंतरिक्ष स्टेशन को समुद्र में गिराने की तैयारी चल रही है, लेकिन अगर मैं इसे किसी शहर पर गिरा दूं तो सभी मेरे आतंक से कांप उठेंगे, क्योंकि इस समय मीर का अंजाम देखने के लिए सारी दुनिया की निगाहें उस पर टिकी हुई है। ऐसा ही होगा, मीर अब वहीं गिरेगा जहां मैं चाहूँगा। चल प्यारे बालक, इस दुनिया को तेरी शक्तियों का एक ऐसा रूप दिखाने का अवसर आ गया है जो मेरे सिर पर विश्व सम्राट का ताज रखेगा। इधर एक नया शैतानी बवंडर खड़ा करने की तैयारी चल रही थी, और उधर इसे रोकने की। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर मैं नहीं गया तो एक ऐसा विनाश जाग उठेगा जो सारे संसार में त्राही त्राही मचा देगा।
जिस विनाश की आप बात कर रहे हैं, अगर वो दिव्य बालक का अपहरण है तो मैं आपको बता दूं कि वो अनर्थ हो चुका है। दिव्य बालक का अपहरण हो चुका है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो चुका है। ओह नहीं, नहीं। भय से सूखे पत्ते की तरह कांप गया था लामा का शरीर। चंदा ने सांत्वना भरा हाथ उसके कंधों पर रखा। जो हुआ उसे ना तो आप वापस ला सकते हैं और ना आपके शरीर में इतनी ताकत है कि उसे रोकने के लिए कुछ कर सकते हो, लेकिन आपकी छटपटाहट ये बताती है कि आप विश्व पर मंडराती इस मुसीबत को रोकने का उपाय जानते हैं। अगर आप वो उपाय मुझे बता दें तो मैं उसे रोकने के लिए कुछ कर सकती हूँ। तुम तुम कर सकती हो? मेरा मतलब है, मैं आपके इस उपाय को सरकार या मानवता के रक्षक किसी अन्य ताकत को बताकर संभारी और उसकी तबाही को रोकने के लिए कोई उपाय कर सकती हूँ। तुम क्या करोगी और कैसे करोगी, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि दिव्य बालक को संभारी के चंगुल से कैसे छुड़ाया जा सकता है। दिव्य बालक तक कोई दुष्ट शक्ति ना पहुंच पाए, इसके लिए कुछ चाबी रूपी मणियों को विशेष रूप से अभिमंत्रित किया जाता है। चूंकि सभी मणियों को स्वयं दिव्य बालक द्वारा ही अभिमंत्रित किया जाता है, इसलिए उसमें दिव्य बालक की संपूर्ण शक्ति निहित होती है। फिर सभी अभिमंत्रित मणियां विश्व भर से आए अलग अलग वरिष्ठ लामाओं को बांट दी जाती है। मुझसे वही मणि छीन कर शैतान संभारी दिव्य बालक तक पहुंच सका। अब अगर कोई उन सब मणियों को इकट्ठा करके दिव्य बालक के सामने ले जाए तो दिव्य बालक से संभारी का सम्मोहन टूट सकता है, लेकिन ऐसा होना असंभव है, क्योंकि वे मणियां जिन सैकड़ों लामाओं के पास है वे विश्व भर में फैले हुए हैं। उन सभी को ढूंढकर उनसे मणियां लाना किसी के बस का नहीं है, शक्ति के बस का है। शक्ति सभी मणियों को ढूंढ कर लाएगी। ओह, ये क्या, किसी अबला की चीख! राजनगर स्थित अंतरिक्ष स्टेशन से किसी नारी नारी पर अत्याचार हो रहा है। मुझे उसकी सहायता के लिए तुरंत ही पहुंचना होगा। राजनगर अंतरिक्ष स्टेशन। ओह नहीं! किसी अबला की पुकार पर उसकी सहायता के लिए राजनगर अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची शक्ति को स्तब्ध रह जाना पड़ा। विस्फारित कर देने वाले दृश्य उसके सामने थे। ये तो संभारी है जो एक महिला वैज्ञानिक को अपने कहर का निशाना बना रहा है। क्यों? अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरने वाले हजारों क्विंटल के अंतरिक्ष स्टेशन मेरे को कंट्रोल में अच्छा नहीं लग रहा है। तू जाकर हवा की सैर कर। अब मेर समुद्र में नहीं, राजनगर पर गिरेगा और दिव्य बालक की मानसिक शक्तियां उसे ऐसा रूप प्रदान करेंगी कि सारी दुनिया त्राही त्राही कर उठेंगी। उफ, बहुत ही भयानक है इसके इरादे। कुछ ही देर में सारी दुनिया एक भयानक तबाही से रूबरू होने वाली है। मुझे उस तबाही को रोकना होगा और ये काम ये काम वहाँ रहकर नहीं होने वाला। उसके लिए मुझे अंतरिक्ष में जाना होगा, जहाँ दिव्य बालक की मानसिक शक्तियों में फंसकर मीर नामक अंतरिक्ष स्टेशन राजनगर पर गिरने के लिए मुड़ गया है। मुझे इसे रोकना है। उफ, दिव्य बालक की मानसिक शक्तियों ने इसके रेडियो धर्मिता इतनी अधिक बढ़ा दी है कि ये धरती से टकराकर सिर्फ राजनगर को ही नहीं कई नगरों को तबाह कर देगा, और निश्चय ही मेरे लिए इसे रोकना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही है कि इसके साथ साथ दिव्य बालक की शक्तियों को रोकने का भी उपाय किया जाए, और इसके लिए यही एक रास्ता है। शक्ति के शरीर से सैकड़ों रूप अलग होने लगे। चीख पड़ी शक्ति, जाओ, तुम्हें एक असंभव कार्य को संभव करना है। जल्दी, बहुत जल्दी। अपने शरीर से अपने सैकड़ों रूपों को निकालकर मुसीबत में फंस गई शक्ति। उफ, मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी हूँ, इसलिए मेर में बसी रेडियो धर्मिता ने मुझ पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया है, और ये प्रभाव धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। ऐसी दशा में इसे पकड़े रहना मेरे लिए अत्यंत कठिन हो रहा है, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकती। ऐसा करके मैं एक बड़े विनाश का कारण बन सकती हूँ। एक विनाश को रोकने के लिए कृत संकल्प थी शक्ति,
लेकिन जब शरीर और उसकी ताकत साथ ही ना दे तो कृत संकल्प क्या करे। मैं इसे नहीं रोक पा रही हूँ। पृथ्वी पास और पास आती जा रही है। शक्ति की हालत बता रही थी कि उसकी शक्ति हार चुकी थी। अब शक्ति के साथ साथ धरती के एक बड़े हिस्से का विनाश भी निश्चित था। लेकिन तभी मेरे सभी रूप वापस आ गए, सफल होकर। अब मेरा सफल होना बड़ी बात नहीं, क्योंकि एक तो मेरी शक्ति बढ़ गई है और दूसरे इन चाबी रूपी मनियों के प्रभाव से मेरे दिव्य बालक की मानसिक शक्ति से मुक्त हो चुका है। उस तबाही के दूत को उसकी सही जगह पहुंचाकर शक्ति संभारी के सामने जा पहुंची। मैं ये देखकर अभी तक हैरान हूं कि तुम मीर को समुद्र में गिराने में सफल हो गई शक्ति, लेकिन ऐसा करके यहां आकर तूने अच्छा नहीं किया शक्ति, क्योंकि मेरी और दिव्य बालक की शक्ति तुझे यहां से जीवित नहीं जाने देगी। दिव्य बालक की शक्तियां मेरी शक्तियों की काट दिव्य बालक की शक्तियां मेरी शक्तियों को काट रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि उन अभिमंत्रित मनियों ने दिव्य बालक को तेरी शैतानी शक्तियों के शिकंजे से मुक्त करा दिया है। क्योंकि अहिंसा का यह पुजारी तुझे वो दंड नहीं दे सकता जिसका तू हकदार है। वो दंड तो तुझे शक्ति ही देगी। अब मुझे सबसे पहले इस दिव्य बालक को उस सुरक्षित गुम्फा में पहुंचाना होगा। तीसरे नेत्र के भयंकर ताप ने पलक झपकते ही संभारी को भस्म कर डाला था। और फिर चाबी रूपी इन मनियों को उन सैकड़ों लामाओं को वापस करना होगा जिन्होंने विश्व रक्षा के लिए इन्हें निसंकोच मुझे दे दिया था। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो चलिए इस कॉमिक्स के कुछ एडवर्टाइजिंग को देख लेते हैं। ओह, यहाँ मौजूद लोगों ने जहर पीकर जान दे दी है और अब ममता ने भी जहर पी लिया है। मुझे इसे बचाने के लिए खतरा उठाना पड़ेगा। राज कॉमिक्स में शक्ति सीरीज का रोमांचक कॉमिक।